एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सलोनी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक वेडिंग व्लॉग। मतलब एक नॉर्थ इंडियन वेडिंग अटेंड करने में जा रही हूँ। मेरी दोस्त की सिस्टर मेरी दोस्त की सिस्टर की शादी थी और यहाँ पे मैं अपना साड़ी दिखा रही हूँ। ये मैं रेड वेलवेट कलर का ब्लाउज़ और वाइटिश ग्रे कलर का साड़ी वेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे है मेरा नेकलेस, ईयरिंग और चूड़ियाँ। और ये रही मेरी किटन। आप देख सकते हो ये सब मेकअप है गाइज मेरा। मैं फटाफट अपना मेकअप कर रही थी और ये देखो मेरी ये किटन मेरा नेकलेस ही नहीं छोड़ रही थी। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी एकदम परफेक्टली। मैंने बहुत अच्छे से मेकअप किया था और फिर यहाँ पे मैं अपना चूड़ियाँ वेयर करने वाली थी। तो लाइक मैं इतना फटाफट मुझे इतना लेट हो गया था। मतलब मुझे वहाँ पे 6:30 बजे पहुँचना था, बट मैं वहाँ पे पहुँची 7:30 बजे एक्चुअली। तो मैं फटाफट अपना चूड़ी वेयर कर रही थी और वैसे मुझे चूड़ी पहनने में ही ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मुझे मेरे साइज़ का ये चूड़ी एक्चुअली था ही नहीं। क्योंकि मेरे साइज़ का चूड़ी एक्चुअली मिलता ही नहीं, आई थिंक सो। क्योंकि ये चूड़ी मुझे बहुत टाइट हो रहा था। मैंने मेरे साइज़ का ही लाया था, बट मुझे तभी भी ये बहुत टाइट हो रहा था। तो इतना ज़ोरदार मतलब सब करने के बाद फिर मुझे फाइनली चूड़ी आ गया था। तो यहाँ पे मैंने चूड़ी वेयर कर ली एंड देन मैं यहाँ पे अपना ईयरिंग्स निकाल के ईयरिंग्स वेयर कर रही हूँ। कुछ इस तरह का हार्ड टाइप ईयरिंग था ये। मैंने साड़ी पहले वेयर नहीं किया था क्योंकि मतलब मुझे सब ज्वेलरी एंड ऑल सब मेकअप वेकअप सेट करने के बाद लास्ट में साड़ी पहनना था। तो ये वाला रिंग पहन रही हूँ मैं अपने फिंगर पे। और ये टाइप का कुछ नेकलेस में डायमंड वाला पहन रही थी। तो यहाँ पे मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। और गाइस देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे बाल तो थोड़े वेट ही रह गए। तो इसलिए मैंने फटाफट अपने बालों को ड्राई कर लिया ड्रायर से। मुझे ड्रायर से हेयर ड्राई करना बहुत मज़ा आता है। और गाइज आप देख सकते हो ये है मेरा फाइनल लुक। ये मैं हॉल में आने के बाद मैंने ये शूट किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था घर पे। तो इसलिए तो ये कुछ इस तरह का साड़ी मैंने वेयर किया था। अब देख सकते हो मुझे तो बहुत अच्छी लगी मेरी साड़ी। और गाइज ये हॉल है, कुछ इस तरह का हॉल था, वाइटिश टाइप, बट बहुत अच्छा था। मैं सीरियस बता रही हूँ। मुझे क्योंकि ये मैं यहाँ पे दूसरी टाइम शादी अटेंड करने आई हूँ। जिसकी आज शादी थी अर्चना दीदी की, उनकी ही बहन, बड़ी बहन की शादी इसी हॉल में हुई थी 1 साल पहले। तो ये सेकेंड टाइम था मेरा अटेंड करना। और ये रहा ब्राइड का रूम। मैं ब्राइड के रूम के बाहर ही रुकी थी। उसके बाद ये देखो हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड अर्चना दीदी। और ये रही मेरी दोस्त ईशा। तो इसकी वो बुआ की लड़की है अर्चना दीदी। और ये महारानी यहाँ पर आके मेकअप फटाफट कर रही थी और इतना स्लोली कर रही थी। और ये रही हूर की परी कंचन दीदी। इनका नाम है कंचन दीदी। और ये रहे हमारे जीजू। और जीजू का यहाँ पे तिलक हो रहा था। और ये जो तिलक कर है वो मेरी दोस्त की मम्मी थी, ईशा की मम्मा थी ये। तो यहाँ पे तिलक हो रहा था उनका। और ये रही कीर्ति, ये छोटी बेबी मेरे दोस्त की बुआ की लड़की है ये। वो कितनी क्यूट थी यार, सीरियसली बता रही हूँ गाइस, बहुत शांत थी मेरे पास ये। और फिर गाइस शादी स्टार्ट हो चुका था, यहाँ पे फेरे चल रहे थे। सब लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे ये फेरे एंड ऑल। मतलब कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना किसी की शादी देखना। और फिर यहाँ पे जीजू दीदी को सिंदूर लगा रहे थे। और फिर सिंदूर लगाने के बाद फिर मैंने सोचा, मेरे पड़ोस वाला भाई सूरज और मैं, हम लोग ऊपर खाना खाने आ चुके थे क्योंकि शादी को टाइम था, मतलब शादी होने के लिए रिसेप्शन को टाइम था। तो यहाँ पे मैं गुलाब जामुन खा रही हूँ क्योंकि वो भाई अकेला आया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके साथ ऊपर खाना खाने चली जाती हूँ। तो हम लोग खाना खा रहे थे और फिर नीचे आने के बाद मैंने देखा मेरी मम्मी और सिस्टर आ चुके थे। तो सूरज भाई, मम्मी और सिस्टर यहाँ पे एक साथ बैठ के बात कर रहे थे। और ये रही मैं। और फिर ब्राइड की एंट्री हो चुकी थी रिसेप्शन के लिए। तो ये देख सकते हो आप, दीदी ने एक ब्यूटीफुल सा मरून कलर का लहंगा पहना था। बहुत सुंदर दिख रही थी वो एक्चुअली। और उनको तैयार किया था कंचन दीदी ने, मतलब उनकी बड़ी सिस्टर ने उनको तैयार किया था। और वहाँ पे जीजू अपनी ब्राइड का वेट कर रहे थे और ये दोनों आ गए साथ में।
और फिर गाइज इनका वरमाला स्टार्ट होने वाला था, मतलब हार पहनाने वाले थे ये दोनों एक दूसरे को। और ये फाइनली दीदी ने भी पहना दिया जीजू को हार। और उसके बाद दीदी का कुछ तो रस्म चल रहा था यहाँ पे, और वहाँ पे जीजू अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे, तो इसलिए जीजू ने अपना क्लोथ्स वेयर नहीं किया था रिसेप्शन का। और उसके बाद दोनों तैयार एकदम अच्छे से, जीजू भी अपने चेंज करके आ गए थे। और यहाँ पे मैं घूम रही थी, शादी एंड ऑल हो चुका था, दीदी बैठी थी, आप देख सकते हैं, ये देखो दीदी हाई कर दी है। और उसके बाद हम लोग सब, मतलब जीजू की फैमिली और हम, मतलब दीदी की फैमिली, हम लोग सब ऊपर आ चुके थे खाना खाने। मैं डबल खाना खा रही थी, आप देख सकते हैं, ये देखो मेरा खाना, मतलब मैंने पूरा नहीं खाया, थोड़ा सा खाया। और वहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम बैठे हैं, और ये यहाँ पे मैं अपना आइसक्रीम इंजॉय कर रही थी, मतलब आइसक्रीम खा रही थी मैं मेरा। और गाइस ये आइसक्रीम इतना टेस्टी था ना, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे मतलब एक दोस्त मेरा मेरी तरफ देखते देखते जा रहा था, तो मुझे हंसी आ गई थी। और फिर हम लोग सब खाना खा के नीचे आ चुके थे चेंजिंग रूम में। और ये देखो ये बेबी मेरे पास ही थी तभी भी। और फिर सब लोग अपना, मतलब सब लोग पैकिंग कर रहे थे, गिफ्ट्स एंड ऑल सब पैक कर रहे थे। और ये रही ब्राइड हमारे साथ आके बैठ गई थी यहाँ पे, हाई कर रही है। और ये देखो ड्रीम क्वीन और ये आंटी हमारी नेबर वाले हैं। और फिर सब लोग, हम लोग नीचे आ चुके थे, दीदी के फ़ोटोज़ क्लिक हो रहे थे। और ये रही मेरे पास, फिर से आ गई कीर्ति। तो हम लोग सब निकल चुके थे, हम लोग बिल्डिंग में आ चुके थे, ये मैं लिफ्ट में थी सब लोग के साथ। और हम लोग फिर ऊपर जाके हम लोग बैठने वाले थे थोड़ा, क्योंकि ब्राइड एंड ग्रूम पीछे से आ रहे थे। और तब तक मैं इसके साथ खेल रही थी। और हम लोग फ्लोर पे बैठे थे, हमारे ब्राइड एंड ग्रूम का वेट कर रहे थे, क्योंकि कुछ तो रस्म होने वाली थी दीदी के घर पे। और ये मैं अपने आप को देख रही थी, ये देखो ब्राइड आ चुकी है। और दीदी को बाहर ही वेट करने बोला था थोड़ा, क्योंकि अंदर कुछ तो कर रहे थे, तो हम लोग सब दीदी के साथ बाहर ही बैठे थे, दीदी खड़ी थी एक्चुअली। और फिर गाइस ये वाला रस्म स्टार्ट हुआ, जिसमें दूध में एंगेजमेंट रिंग मिलाकर ढूंढना पड़ता है ना, गेम होता है वो। तो यहाँ पे 3 बार दीदी ही जीती थी, सो ऑब्वियसली दीदी ही विनर हुई। मतलब मज़ा आ रहा था ये खेलने के टाइम पे। और यहाँ पे गाइस विदाई स्टार्ट हो चुकी थी। ये दीदी के मामा हैं, मतलब मेरी दोस्त ईशा के पापा है वो। और यहाँ पे हम लोग सब लोग लिफ्ट का वेट कर रहे थे। सब लोग गाइस बहुत रोना, मतलब रो रहे थे, ऑब्वियसली रोएंगे, उनकी घर की बेटी जा रही थी। तो यहाँ पे कार आ चुकी थी, और दीदी को फिर अंदर बिठा दिया। और यहाँ पे कुछ रस्म होती है, जो भाई पानी मुंह में लेके कार के वो साइड फेंकते हैं, तो वो रस्म होके सब लोग दीदी से कार में मिलने गए थे। और फिर दीदी की कार निकल चुकी थी, और हम लोग सब रिटर्न टर्न लेके बिल्डिंग की तरफ आ गए। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अंकुश एंड अर्चना। और ये देखो सब लोग आ चुके हैं मेरे साथ लिफ्ट में। और सबका गाइस फेस रोने की, मतलब रो रहे थे सब लोग। सो हम लोग ऊपर आ गए। आई होप गाइज आपको ये वेडिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड की है वेडिंग की। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा व्लॉग। और ये रही मेरी मम्मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।